द्रौपदी एवं पांडु पुत्रों के जन्म का उद्देश्य आर्यवर्त में धर्म की स्थापना है। जब दोनों के जीवन का उद्देश्य एक है तो उन्हें एकत्रित होना ही होगा। माता, पुष्प संग्रहित होकर माला के रूप में शोभित होते हैं एवं सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु एकल पुष्प पादुका को प्राप्त होते हैं। अतः पुष्प रूपी आपके पुत्रों को जोड़कर द्रौपदी माला का रूप देगी। द्रौपदी, पांडु पुत्रों के पिता का निधन तब हो गया था जब ये लोग बालक थे। पिता की मृत्यु के पश्चात उनका संसार उनकी माता होगा। तुमसे विवाह से पूर्व कभी ऐसा क्षण नहीं आया जब पांडु पुत्रों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन ना किया। किंतु तुम यदि पांचों भाइयों से विवाह नहीं करते एवं केवल अर्जुन की पत्नी रहती तो ऐसा पहली बार होगा कि पांडु पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए एवं माता की आज्ञा का पालन ना होने पर हो सकता है पांचों भाइयों में मतभेद हो जाए एवं उनका परिवार टूट जाए। क्या तुम इस कलंक के साथ जीवन व्यतीत कर पाओगे कि तुम्हारे कारण तुम्हारे पति अपनी माता से विमुख हुए? क्या तुम इस कलंक के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाओगी कि तुम्हारे कारण पांचों भाइयों में मतभेद हुआ और उनका परिवार टूट गया? नहीं, तुम्हारे समक्ष दो विकल्प हैं। या तो तुम केवल अर्जुन को पति मानकर एकल जीवन व्यतीत करो, अथवा द्वितीय पांचों भाइयों से विवाह कर पांचों भाइयों को एवं उनके परिवार को संयुक्त रखो। एवं सबसे महत्वपूर्ण पहलू, वासुदेव श्री कृष्ण। स्मरण करो द्रौपदी, स्वयंवर के समय तुम्हारे हृदय में कई प्रकार के संशय थे, किंतु अंत परिणाम देखो, तुम अर्जुन को प्राप्त हो एवं ये सब श्री कृष्ण की योजना थी। अतः श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखो। वो दिव्य दृष्ट है, वो अंतर्यामी है। यदि वो बहुविवाह के लिए कह रहे हैं तो इसमें अवश्य कोई व्यापक अर्थ है। श्री कृष्ण के निर्णय को आत्मसात करो द्रौपदी, निर्णय करो। हमने आपका निर्णय सुना वासुदेव। गुरुदेव, हम आपके निर्णय से सहमत हैं, लेकिन हम अकेले ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? किंतु ये निर्णय द्रौपदी को ही लेना होगा। तो विलंब किस बात का माता? आइए द्रौपदी के पास चलते हैं। कृष्णा, पुत्री। माता, द्रौपदी निर्णय कर चुकी है। हम सत्य कह रहे हैं ना द्रौपदी? निर्णय बताओ द्रौपदी। माता, आपकी कथन का सम्मान हो एवं स्वामी के निर्णय का पालन हो।
इस हेतु हम आपके 5 पुत्रों से स्वेच्छा से विवाह करने का निर्णय करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। युग युग जियो पुत्री, दूधो ना हो पोतो फलो, अखंड सौभाग्यवती भव। अभिनंदन, अभिनंदन। माता, हमारा कार्य पूर्ण हुआ, हमें प्रस्थान की आज्ञा दें। प्रस्थान? वो भी बिना भोजन के? भोजन का आनंद तो विवाह उत्सव में ही होगा। 5 पुत्रों का विवाह जो है, अब हमें आज्ञा दें। ऋषिदेव, प्रस्थान करें। हे मुरलीधर गोविंद, अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता मैं आपकी पुत्री द्रौपदी से विवाह नहीं कर सकता। अब द्रौपदी का विवाह पांडुपुत्र अर्जुन से कर, हमसे नहीं। अर्जुन के चारों भ्राता और अर्जुन अब नहीं रहे। जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, उसे तो स्वयं भी पराजित नहीं कर माता सकता। गौरी ने भी तो आपको पुष्प के रूप में आशीर्वाद दिया है। उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये 5 पांडव पुत्र ही हैं, एवं तुम्हारा विवाह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन से ही हुआ है। कृष्णा, द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना एवं तपस्या की थी तथा उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में 5 व्यक्तियों से विवाह करना होगा। इस हेतु हम आपके 5 पुत्रों से स्वेच्छा से विवाह करने का निर्णय करते हैं। पंचाल राज के युवराज धृष्टद्युम्न पधार रहे हैं। पुत्र, तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि शुभ समाचार है। कैसी है हमारी पुत्री? माता, पिताश्री, आप अपने हृदय को थाम लीजिए। आज जो हम समाचार लाए हैं उसके आनंद में कहीं आपका हृदय आंदोलित ना हो जाए। शीघ्र कहो पुत्र। संभवतः हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह भगवान शिव की महिमा। पिताश्री, 5 पांडव पुत्र एवं माता कुंती जीवित है।
तथा स्वयंवर में हमारी बहन द्रौपदी का जिससे विवाह हुआ है वो कोई ब्राह्मण नहीं, वो कोई ब्राह्मण नहीं है पिताश्री, वो स्वयं पांडु पुत्र अर्जुन है। अर्थात हमारी बहन द्रौपदी का विवाह पांडव पुत्र अर्जुन से हुआ है। पुत्र, इस समाचार के उपरांत हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। हमें जिज्ञासा भी हो रही है। सब कुछ विस्तार से बताओ पुत्र। आप सबको तो ज्ञात है कि हम पिताश्री की आज्ञा अनुसार ये ज्ञात करने निकले कि हमारी बहन द्रौपदी का जिससे विवाह हुआ वो रहस्य में ब्राह्मण कौन है। हम गुप्तचर का भेष बनाकर उनके पीछे रहकर उन पर दृष्टि रखते रहे। श्री कृष्ण आ चुके थे। उनके मध्य क्या वार्तालाप हो रहा था ये मैं स्पष्ट नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं उनसे अत्यंत दूरी पर छुपकर खड़ा था। किंतु ये मैंने कृष्ण को कहते स्पष्ट सुना कि द्रौपदी, तुम्हारा विवाह पांडु पुत्र अर्जुन के साथ हुआ है। स्त्रियों का हृदय हमारे समझ से परे है। दुख में भी क्रंदन, सुख में भी क्रंदन। महाराज, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम इतने भाग्यशाली होंगे। हम विलाप कर रहे कि हमारी पुत्री का विवाह एक भिक्षुक ब्राह्मण से हो गया है, किंतु अब ज्ञात हो रहा है कि हमारी लाडली पुत्री का विवाह भिक्षुक ब्राह्मण से नहीं, युवराज से हुआ है, और वो भी पांडु पुत्र अर्जुन से, जिससे हम द्रौपदी का विवाह कराना चाह रहे थे। इसे कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की महिमा। वो अंतर्यामी है, आर्यव्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं कूटनीतिज्ञ हैं वो। अब देखिए उनकी लीला। उन्होंने न केवल पांडु पुत्रों को कौरवों के हाथों से बचा लिया, अपितु ऐसी भी रचना रच डाली कि द्रौपदी और अर्जुन का विवाह दुर्योधन, दुशासन और शकुनी के नेत्रों के समक्ष हुआ, और तब भी कौरव इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ ही रहे। इसे कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की महिमा। पुत्र, अब जब हमें उनके बारे में पूर्णतः ज्ञात हो चुका है, तो सर्वप्रथम दोनों परिवारों का मिलन होना चाहिए। हम जामाता श्री, उनके भ्रातागण एवं बहन कुंती का सम्मान करना चाहते हैं। तुम शीघ्र उनके पास वापस जाओ और उन्हें ससामान हमारे राजमहल में लेकर आओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। अति उत्तम। अब हम अपनी पुत्री से पुनः मिल पाएंगे।